हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में नेट जेआरएफ अड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट से रिलीज हुए संविदा शिक्षक भर्ती की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसमें पोस्ट जो दिए गए हैं पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी टीचर व अन्य नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी भी इसमें दी गई है। और इसकी जो एज लिमिट है, मिनिमम आपकी एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 57 होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको एक सटीक और फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई भी कर पाएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप अदर डिफरेंट स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होती है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड भी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, या फिर लोक सेवा आयोग की तरफ से जो कि इस टाइम बम्पर वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। अभी कल एक नोटिफिकेशन रिलीज हुई है आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आज ही आप नेट जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके यहाँ से सारी डिटेल्स चेक करके और आप जल्दी से आवेदन कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही चांसेज हैं। और फ्रेंड्स, वैसे उत्तर प्रदेश राज्य में और जो गवर्नमेंट टीचर की जॉब है उसके लिए वैकेंसी भी नहीं रिलीज हुई रही है, तो आपके लिए बेहतर ये है कि जो भी वैकेंसी आ रही हैं, भले ही ये संविदा पोस्ट की हैं, आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि बेरोजगार बैठना भी सही नहीं है और आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है, तो आपको इसके लिए ज़रूर आवेदन करना चाहिए फ्रेंड्स। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसकी नोटिफिकेशन मिल सके और वो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई कर पाएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी पोस्ट के लिए या फिर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि वहां से भी रिलेटेड नोटिफिकेशन लाने की कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आवेदन से संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी है उस पर डिटेल से बात करते हैं। और फ्रेंड्स, ये रही इसकी नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से रिलीज हुई है, जो कि वाराणसी में है, और वाराणसी जो कि यूपी स्टेट में इस्टेब्लिश है। इसमें जो पोस्ट दिए गए हैं, देखिए, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नॉन टीचिंग स्टाफ और एडीएम स्टाफ और एपीपीएस वाराणसी पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें जो पीजीटी की पोस्ट दी गई है, सब्जेक्ट इसमें इंग्लिश हैं, फिजिक्स हैं, मैथ्स हैं, फिजिकल एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, बायोलॉजी है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के लिए नोटिफिकेशन आई है। और टीजीटी की जो पोस्ट है, इसमें इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, AIATAL और रोबोटिक्स टीचर, जीके टीचर एंड हेल्थ वेलनेस टीचर काउंसलर की पोस्ट दी गई है। पीआरटी के लिए ऑल सब्जेक्ट है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा देखिए, ये आपके जो एक्टिविटी वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि कंप्यूटर हैं, योगा हैं, म्यूजिक हैं, डांस हैं, असिस्टेंट टीचर के लिए, तो इसमें तो वैसे आप यूजी ही क्वालिफाइड हैं तो भी इसमें बहुत होता है। इसके लिए अदर डिग्री की BLED, DLED या फिर बीएड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और नॉन टीचिंग स्टाफ में जैसे कि लाइब्रेरियन एंड इट सुपरवाइजर, लेबोरेटरी अटेंडेंट फॉर साइंस एंड कंप्यूटर लेबोरेटरीज की पोस्ट दी गई है। और एडीएम स्टाफ में सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन एक्स सर्विसमैन के लिए ये पोस्ट है। और इसके अलावा रोबो रिसेप्शनिस्ट और पैरामेडिक्स एंड ड्राइवर की पोस्ट दी गई है। APPS वाराणसी की तरफ से जो इसमें आई है पोस्ट, इसमें देखिए हेड मिस्ट्रेस की पोस्ट दी गई है, टीचिंग स्टाफ ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दी गई है। और स्पेशल एजुकेटर जो कि ये भी ओनली फीमेल रिजर्व सीटें दी गई हैं। और सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें रिजर्व सीटें दी गई हैं। और हेड क्लर्क एंड अकाउंटेंट क्लर्क की भी पोस्ट दी गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जैसे कि पीजीटी की पोस्ट दी गई है तो इसके लिए आपका बीएड पीजीटी, टीजीटी, यदि आपने बीएड डिग्री क्वालिफाइड की है 1 ईयर्स की या फिर 2 ईयर्स की, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि टेट सीटेट क्वालिफाइड किए हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, और नहीं किए हैं तो भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये संविदा की है पोस्ट, वैसे ये परमानेंटली पोस्ट तो है नहीं। आपकी एक अच्छी क्वालिटी इसमें चेक की जाएगी। और इसमें देखिए, सबसे अच्छा बेहतर ये होता है जो आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से भर्तियां आती हैं फ्रेंड्स, यदि आप इसमें ज्वाइन हो जाते हैं संविदा पोस्ट के लिए भी, तो 2-3 साल में जब भी यहाँ फिर परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो इसमें एक्सटेंशन दी जाती है। ऐसे संविदा शिक्षक भर्तियों को परमानेंट पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए उसमें भी सीटें दी जाती है, और यदि आप उसमें भी अप्लाई करते हैं तो फिर आपको एक्सटेंशन मिल जाती है, आप परमानेंट पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग हो जाते हैं। और देखिए पीआरटी, जिसमें कि पीआरटी के लिए तो वैसे आपने डीएलएड क्वालिफाइड किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और नॉन टीचिंग स्टाफ, एडीएम स्टाफ, एपीपीएस वाराणसी, इसके लिए तो आप यूजी पीजी क्वालिफाइड हैं,
50% के साथ, तो भी आपके लिए ये बेनिफिशियल है। आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो इसको आपको 2 मोड में अप्लाई करना है। एक तो मोड है ऑफलाइन का और दूसरा है ऑनलाइन का। वैसे देखिए, यदि आप ऑनलाइन करते हैं तो बेहतर होता है, क्योंकि ऑफलाइन मोड में करते हैं तो उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगती है। और इसके अलावा आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है फ्रेंड्स। देखिए, डिमांड ड्राफ्ट 250 रुपये का, यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं ऑफलाइन मोड में, तो आपके पास जो भी बैंक होगा, जो गवर्नमेंट बैंक होगा आपके आसपास, वहाँ पर यदि आप जाकर बोलेंगे कि फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 250 रुपये का, तो वो बना कर देंगे फ्रेंड्स। और इसके अलावा इसमें और अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए, इसमें दिया गया है कि ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स भी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो देखिए, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो देखिए, आप सबसे बेहतर तो ये है, इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो फिर आप जाएंगे और वहाँ पर जैसा आप परफॉर्मेंस करेंगे, जैसा आपकी क्वालिटी रहेगी, फिर आपको उसमें ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। और यदि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो फिर हो सकता है आपको इसमें से टर्मिनेट भी कर दिया जाए। और इसके अलावा इसमें अदर इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। कैंडिडेट से में अप्लाई भी है, तो अप्लाई करने के लिए तो नीचे दी गई है इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, तो यहीं से आप अप्लाई भी कर पाएंगे। और इसमें देखिए, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कब तक करनी है, जो इसकी लास्ट डेट दी गई है 9 मार्च, तो 9 मार्च से आपको पहले फिलअप करनी है, चाहे ऑनलाइन मोड से कीजिए या फिर ऑफलाइन मोड से कीजिए। देखिए, यदि आप ऑफलाइन मोड से करते हैं तो कैसा करना है, आपको यहाँ देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, और स्पेलिंग थोड़ी गलत दी गई है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं इसकी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है स्पेस, तो यहाँ पर फिलअप करना है, और आपको यहाँ एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अटेस्ट करना है। और इसके अलावा सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, सारी डिटेल को फिल करना है। और इसके साथ जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12 UG PG, या फिर आपके पास किसी प्रकार की अदर डिग्री है, जैसे कि BEd DLEd, या फिर आपका टेट सीटेट यदि क्वालिफाइड है, तो नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और या फिर किसी प्रकार के अवार्ड आपने जीता है, जैसे कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का किसी प्रकार का, तो भी आप उसे इसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर किसी प्रकार का आपका एक्सपीरियंस है, चाहे वो किसी प्राइवेट स्कूल से ही है, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, इसमें एक एग्ज़ाम होता है, जैसे कि CHB स्कोर कार्ड, या फिर OST, जिसे कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से भी बुलाते हैं, जो कि आर्मी पब्लिक में टीचर बनने के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो यदि आपके पास वो नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, यदि आप अप्लाई करते हैं और जब वहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाते हैं, फिर परमानेंटली जब आप वहाँ पर जॉब करेंगे, तो उस एग्ज़ाम को फिर आप बाद में भी क्वालिफाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी एड्रेस दिया गया है, तो आपको 1 वीक के पहले, या फिर देखिए 10 डेज़ के अंदर, तो जल्दी से कर दीजिए, चाहे बाय पोस्ट द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट, जैसा भी करना चाहें तो जल्दी से कर देंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इजली ओपन करके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी। फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।